जय श्री कृष्ण जी, जय भगवती। एव परम प्राप्तमिम राज्य श्रेयो विदु स काले ने मता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ये बात दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजलोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने बहुत ही सूक्ष्मता थी, परंतु अब वह बात नहीं रही। राजश्री किसको कहते? जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उसे राजश्री कहते हैं। प्रश्न: इस योग को राजश्री ने जाना, इस कथन का क्या अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया गया। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्म योग का तत्व समझने में राजश्रियों की प्रधानता मानी गई है। इसी से इतिहासों में ये बात मिलती है कि दूसरे लोग में भी कर्म योग का तत्व राजश्रियों से सीखा करते थे। अतएव यहाँ भगवान ने कहने का ये अभिप्राय मालूम होता है कि राजलोग पहले ही से इस कर्म योग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश के उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसी में अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। प्रश्न: बहुत काल से वह योग इस लोक में प्राय नष्ट हो गया, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि जब तक वह परंपरा चलती रही तब तक कर्मयोग को इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद ज्यों ज्यों लोक में भोगों की आस्तिक बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या घटती गई। इस प्रकार आज होते होते अंत में कर्मयोग व कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाला और धारण करने वाला लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्राय अभाव सा हो गया। पहले श्लोक में तो योग के साथ अब यम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया और कहा कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस पर सब विरोधी कथन का क्या अर्थ है? यदि वह अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, यदि नाश होता है तो वह अविनाशी कैसे? परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है तब उसकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब भगवान के समस्त नियम भी साथ साथ ही प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्म योग की अराधिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव इस श्लोक में जो ये बात कही गई है कि वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है। ये नहीं कि उसका अभाव हो गया है, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्व श्लोक के कथन अनुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों में कभी उसका प्रकाश होता है
तथा कभी अप्रकाश और विकास। यो होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसको नष्ट या उद्देश्य होना कहते हैं। वास्तव में वह विनाशी है, अतएव उसका कभी अभाव नहीं होता। जय श्री कृष्ण जी, जय गुरु।